है। जियत खिलाए राम, जब तक जीवित रहे तब तक राम जी का लाड़ प्यार दुलार करते रहे। जियत खिलाए राम, और राम विरह तन परिहरो, शरीर भी त्यागा तो राम जी के विरह में। और लोगों को मरते समय एक बार भी नाम उच्चरित नहीं होता है, यहाँ 6-6 बार भगवान का नाम। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होए श्रुति गावा। अरे पापियू जाकर नाम सुमिरे ही, अति अपार भव सागर तरही। बहुत जगह लोग प्रश्न भी करते हैं कि जब पापी भी भगवान का नाम मरते समय लेता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, भवसागर पार हो जाता है, तो महाराज दशरथ जी को भगवान का धाम क्यों नहीं मिला? कहाँ गए महाराज दशरथ जी? राव गयो सुरधाम। सुरधाम माने स्वर्ग को, स्वर्ग को गए। तो स्वर्ग तो वैसे भी महाराज दशरथ जी जाया करते थे। देवराज इंद्र तो श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के मित्र ही हैं। आगे हुई जही सुरपति ले, आराध्य सिंहासन आसन दे। तो राव गयो सुरधाम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो, जब शरीर में कोई कष्ट होता है ना, तो नींद नहीं आती है, जब कहीं पीड़ा होती है, कुछ होती है। और जब सुख मिलता है, खूब आनंद मिलता है, तो नींद आती है। तो अब जिसको किसी को कथा में मन से बेचारा सुन रहा, तो सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो है कि नहीं? हाँ, तो एक महात्मा कहते थे ये नींद जो है ये पाप की बहन है। तो जहाँ कथा प्रवचन सत्संग होता है, वहाँ पाप तो जा नहीं सकता, पाप दूर खड़ा रहता है, अपनी बहन को भेजता है, अच्छा वहाँ सत्संग हो रहा है तो उनका गला पकड़ चल करके मैं आ रहा हूँ। तो जब आती है नींद तो क्या करती है जानते हैं? वो उसका भाई खड़ा है वहाँ, तो नींद ऐसे करती है कि आ जा हम गला पकड़ लिए और पाप आ जाता है और वो सो जाता है व्यक्ति। भक्तमाल जी में कथा है, आप सुने होंगे, सुना दे। एक जगह कथा होती थी, तो कथा में प्रायः बहुत से लोग नहीं जाते हैं। तो उन एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी जाती थी, पति सेठ नहीं जाता था। तो उसने कहा चलो बहुत इतनी अच्छी कथा हो रही है, तुम कथा में नहीं जाते? बोले नहीं, तुम्हें जाना, जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम कथा नहीं सुनते। अरे चलो, बहुत मीठी कथा हो रही है, मनोव्रत बरसा। अच्छा चलो। तो अब वो सत्संग में कभी गए नहीं थे, इसलिए बहुत लोग डरते हैं, तो कथा होने लगती तो दूर ही बैठते हैं। वो सोचते हैं ऐसा ना हो कथा कहीं डंडा उठावे, मारना शुरू करे तो भागने में आगे रहेंगे। तो पीछे वो जो धान होता है ना, धान के डंठल को क्या कहते हैं आप लोग? प्यार प्यार कितना बड़ी, हाँ ठीक, कई नाम है उसके, लेकिन सबसे अच्छा नाम प्यार है। इधर बुंदेलखंड के तरफ पुआल नहीं कहते हैं, प्यार कहते हैं, प्यार। तो प्यार का ढेर लगा देते हैं, निकाल लेते हैं। आजकल मशीनें चल गई हैं, पुराने जमाने की बात बता रहे हैं। तो उसका ढेर लगा था, तो सेठ जी गए, उसी के बले से बैठे, तो उनको नींद आ गई। अच्छा, बहुत लोग जो है जब सोते हैं तो उनका मुंह खुल जाता है। अच्छा, सो गए थे, मुंह उनका खुला था। अब किसी तरफ से कुत्ता आ गया, तो आप जानते हैं कुत्ता जमीन में नहीं मुड़ता है।
कुत्ते ने अपनी टांग उठाया, अपना काम कर दिया। तो जब मुंह बंद किए तो खारा लगा। तो कथा हो गई तो अपनी पत्नी से बोले, तू तो कहती थी कथा बड़ी मीठी होती है, यहाँ तो बड़ी खारी लगी कथा। तो वो समझ गई सेठानी कि अरे ये तो इनको दूसरी कथा मिल गई। कहा अच्छा चलो कल आइएगा, कल आपको मीठी लगेगी। तो दूसरे दिन फिर जबरदस्ती लेकर के आई। जब उसी तरह से सोने लगे तो बतासा होता है ना, बतासा, उसको फोड़ करके मुख में रख दिया। जब सो लिए उठे तो जब मुंह बंद किए तो बोले हाँ आज कुछ मीठी लगी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्री हनुमान जी महाराज की। 6 बार महाराज दशरथ जी ने राम राम कहा। गिन लीजिए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही। 6 बार महाराज दशरथ जी ने कहा। अब उसका एक अर्थ तो ये भी है, 6ठा दिन है, 6 दिन हुआ राम जी को गए हुए। तो इस पर लोग प्रश्न करते हैं कि एक बार कहने पर मोक्ष मिलता। महाराज दशरथ जी ने मनु के रूप में 28,000 वर्षों तक तपस्या किया। साक्षात भगवान उनके पुत्र बने। मरते समय एक बार नहीं 6 बार राम राम कहा और इनको भगवान का धाम भी नहीं मिला। क्यों? वास्तविकता है, सही बात है। सूरधाम तो ये पहले भी जाया करते थे, कई बार इंद्र की सहायता करने के लिए गए। तो इंद्र महाराज दशरथ जी का मित्र है, तो जब दशरथ जी जाते हैं तो आधा सिंहासन उसका खाली रहता। रामायण में लिखा है आगे होई जय सुरपति ले आराध सिंहासन आसन दे। तो इनको भगवान का धाम क्यों नहीं मिला? माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि महाराज दशरथ जी को मोक्ष क्यों नहीं मिला? तो भगवान शंकर कहते हैं ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। ये भेद भक्ति करते थे। एक भेद भक्ति है, एक अभेद भक्ति है। तो भेद भक्ति क्या है और अभेद भक्ति क्या है? जिसको लोग मुक्ति कहते हैं वही अभेद भक्ति है। जैसे चींटा, ये मिश्री का ढेला रखा है आधा किलो का, और चींटा जाता है मिश्री को तोड़ तोड़ के खाता है। और कहीं वो ढेला ऐसे ढनंग गया और उसके नीचे वो पिस गया, तो क्या हो गया? ये अभेद भक्ति हो गई, मैंने वो भी मिश्री बन गया है। तो इसे कहते हैं अभेद। और भेद क्या है? कि मिश्री अलग है और हम तोड़ तोड़ करके खाते हैं, ये भेद है। मैंने भगवान से कोई नाता जोड़ लेना, भगवान में मिल जाना ही भक्ति नहीं है, वो अभेद भक्ति है। अभेद भक्ति करने वाले, जैसे कोई अपना भगवान को मित्र मान लेता है, कोई पुत्र मान लेता है, कोई पति मान लेता है, कोई गुरु मान लेता है, कोई इष्ट मान लेता है। इसलिए जो भेद भक्ति करते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते। इसलिए दशरथ भेद भगति करते थे और ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति बर। दूसरी बात ये है, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। महाराज दशरथ जी की प्रबल इच्छा थी कि राम जी को हम राज सिंहासन पर देखें, राज तिलक होते हुए हम देखें। बहुत से भक्तों की कथाएं इसी रामायण में भी है। जैसे ध्रुव जी की इच्छा थी, जब उनकी सौतेली माता ने धक्का दिया, कथा आप जानते होंगे, जब
सुरुचि ने धक्का दिया, कहा जाओ राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके तुम हमारी कोख से जन्म लो, तब राजा की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव जी की इच्छा थी राज्य करने की, इसलिए गए, तपस्या किए, भगवान का दर्शन भी हुआ, परंतु अंत में ध्रुव जी को राज्य भी मिला, यही उत्तराधिकारी मिले। बने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है श्री ध्रुव जी ने। उसी प्रकार से विभीषण जी की भी इच्छा थी राज्य करने की। यद्यप भगवान से मिलने पर विभीषण जी ने कहा प्रभु हमें कोई इच्छा नहीं है, तो भगवान ने कहा जदप सखा तो इच्छा नहीं, पर मोर दरस अमोघ जग माही, अस कहि राम तिलक ते सारा, समन वृष्टि न भई अपारा। तो अपने भक्तों की पूर्व इच्छा को भगवान पूर्ति करते हैं। अब ये देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग में रहेंगे, वहीं से राम जी का राज्य तिलक देखेंगे, और जब राम जी लंका विजय करेंगे तब दशरथ जी वहां पर आएंगे भी। लंका कांड में आपको ये बात मिलेगी। दशरथ तेहि अवसर दशरथ आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, जान पिता प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। वहां पर राम जी ने दशरथ जी को ज्ञान दिया है, और जब इनको पूरा ज्ञान हो गया है कि ये राम जी हमारे पुत्र ही नहीं है भगवान है, तब अंत में दशरथ जी ने प्रणाम नहीं किया, राम जी ने प्रणाम नहीं किया, फिर अंत में दशरथ जी ने राम जी को प्रणाम किया है। बार बार कहे प्रभु प्रणामा, और दशरथ हर्ष गए सुरधामा। और जब पहले पूर्व में जब आए हैं तब राम जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया है, इसलिए इनको मोक्ष नहीं मिला। गोस्वामी जी कहते हैं राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयनेक अमल जस छावा। कोहराम मच गई, सभी महारानियां सिर पीटने लगी, नाना प्रकार से विलाप करने लगी। महर्षि वशिष्ठ जी बुलाए गए हैं, और वशिष्ठ जी ने आम के पेड़ की, आम की लकड़ी की नौका बनवाई गई है, और उसमें सरसों का तेल भर करके रखा गया है, क्योंकि वहां पर संस्कार करने वाला कोई था ही नहीं। 4 बेटे, 2 बेटे ननिहाल में, 2 बेटे वन में, अब अंतिम संस्कार कौन करेगा? इसलिए तेल नाव भरि नप तनु राखा, और दूत बुलाए बहुरे अस भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुति कतहु कहेउ जनिकाहु। कहा इतनई कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयो दो भाई। ये पुराना नियम है और आज भी नियम है। अकस्मात यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाए तो उसको सूचित नहीं किया जाता है तब तक जब तक दूसरा राजा नियुक्त नहीं कर दिया जाता है। कोई प्रधानमंत्री जब सीताराम हुई थे तो पहले पता नहीं चला, जब उनके लड़के प्रधानमंत्री बन गए तब सारे लोग सब जान गए। तो ये नियम है, नीति है। किसी राजा का कोई अनिष्ट हो गया, मान लो उसका शरीर छूट गया, तो एकाएक ही उसका चारों तरफ प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो शत्रु लोग फिर चढ़ाई कर देते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा इतने ही कहो भरत संजाई, गुरु बुलाए पठेओ दो भाई। कहीं राम वनगमन की चर्चा मत कर देना, महाराज दशरथ जी के स्वर्गवास की चर्चा मत कर देना। अब यहीं से समझ लो, अयोध्या कांड के 156 दोहे के बाद से भरत जी की कथा प्रारंभ होती है। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाज लजाए। अनरथ अवध रंभ्यउ जब ते, उस गुण होई भरत कहूँ तब ते। देखई राति भयानक सपना, जाग करही कटु कोटि कल्पना।
विप्रजवाय देहि दिन दाना, स्योय अभिषेक करहि विधि नाना। जब से अयोध्या जी में वितंडावाद ने जन्म लिया है, श्री भरत जी ननिहाल में नाना प्रकार के दो स्वप्न देखते हैं। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी बस इतने कहकर निकल जाते, देखें रात भयानक सपना। और वाल्मीकि रामायण में तो बड़े विस्तार से वर्णन है। श्री भरत जी महाराज सोते समय स्वप्न देख रहे हैं कि अरे हमारे पिताजी जिस हाथी पर सवारी करते थे उसके दांत ही टूट गए। सपने में देखते हैं कि हमारे पिताजी पहाड़ के ऊपर चढ़े थे और नीचे गिर गए हैं, तो नीचे गड्ढे में गोबर भरा है और पानी भरा है, उसी में तैर रहे हैं। फिर सपने में देखते हैं कि हमारे पिताजी लोहे की चौकी पर बैठे और सरसों का तेल लगाए हुए और काले फूलों की माला पहने हुए बैठे हैं। तो इनका परिणाम क्या होगा भगवान जाने। जब प्रातः काल जगते हैं, नाना प्रकार की कल्पना करते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन है, भरत जी कहते हैं ये ऐसे अनिष्ट हुए हैं, इसमें से या तो महाराज दशरथ हमारे पिताजी या लक्ष्मण या भैया राम के साथ में कुछ अनिष्ट निश्चित रूप में होगा। तो अनिष्ट कुछ न हो इसके कारण शिव जी का अभिषेक करते हैं। शिव अभिषेक करें विधि नाना, मांगते क्या है? मांगे हृदय महेश मनाए, कुशल मातु पितु परिजन भाई। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश मनाए। अभिषेक करके उठे थे, अयोध्या के भेजे हुए दूत वहां पहुंचे और भरत जी को प्रणाम किया है। भरत जी ने दूत को उठा करके हृदय से लगाया, समाचार पूछा, कहिए अयोध्या में सब कुशल है ना? भैया राम, पिताजी, भाई लोग सब लोग कुशल से हैं? दूत तो कुछ बोल नहीं सके, कंठा अवरुद्ध हो गया, उनके नेत्रों से सरसर सरसर आंसू चल पड़े। भरत जी का हृदय दहल गया, लगता है कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है। भरत जी ने पूछा, भैया आप कुछ समाचार नहीं सुना रहे हो, आपके आंखों से आंसू आने का क्या कारण हो सकता है? वशिष्ठ जी ने मना किया था कोई चर्चा मत करना, इसलिए दूतों ने बात को बदल दिया। दूतों ने कहा कोई बात नहीं है, सब कुशल है अयोध्या में, तो आप रोए क्यों? आप बहुत दिन हो गया आपको देखे हुए, इसलिए प्रेम के कारण मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। गुरुदेव ने आपकी याद किया है, आप जिस अवस्था में हो आप तत्काल अयोध्या चलें। तो तुरंत सानुज श्री भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी के साथ घोड़ों को तैयार करके और अयोध्या के तरफ पयान किए। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। मन करता है यदि पंख होते तो मैं उड़ करके अयोध्या पहुंच चलता। एक एक निमेष एक एक कल्प के समान बीत रहा है। आनंद फानन में अयोध्या पहुंच गए। कहने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन आने में तो कैके देश आज बहुत दूर है। अब अयोध्या की सीमा में भरत जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर असगुन देख पड़ रहे। क्या? असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत खरारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होए भरत मन सूला। क्या सुगुन हो रहे हैं? रटई कुभात कुखेत करारा। करारा माने कौआ। कुभात एक तो काव काव करता है, कररता भी है। अब बाएं तरफ बैठा है और गंदी जगह में बैठा है। देखो कौआ, कौए का सगुन भी माना गया है और असगुन भी माना गया है। भरत जी जब ननिहाल से आए हैं तो कौआ असगुन बता रहा है, लेकिन वही कौआ जब राम जी की बारात जा रही है तो सगुन माना गया है। 12 सगुन है वहां पर। राम जी की बारात जब यहाँ से चलती है
तो आप बालकांड में देखें, दोहा तो हमें याद नहीं है। वहां पर 12 सगुनों का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। चारा चाख बाम दिसले मनहु सकल मंगल कही दे। चाक माने नीलकंठ पक्षी, बाएं तरफ बैठा कुछ खा रहा हो तो सगुन बता रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा और नकुल दरस सब काहू पावा। दाहिने तरफ कौवा बैठा है, सुंदर जगह पवित्र जगह में बैठा है, ये सगुन बता रहा है। नकुल माने नेवला, नेवला जानते हैं, उसको भी सगुन माना गया है रामायण में। 12 सगुन हैं। सानुकूल बात्र विधि बयारी सघट सबाल आओ बर नारी। सानुकूल माने जिस तरफ हम चल रहे हैं, त्रिविध माने 3 प्रकार की। कौन? शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, वो भी सगुन बता रही है। सानुकूल बात्र विधि बयारी सघट सबाल आओ बर नारी। लोआ फिर दरस दिखावा। लोआ माने लोमड़ी, लोमड़ी जानते हैं, पेड़ों पर। लोआ फिर दरस दिखावा सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। सुरभि तो जानते ही होंगे आप लोग, सुरभि माने गाय, बछड़े को पिया रही है। सुरभि सन्मुख मृगमाला फिर दाहिनी आई मंगल गण जन दीन दिखाई। मृगों का झुंड सगुन बताता है। मृगमाला फिर दाहिनी आई मंगल गण जन दीन दिखाई। छेम करी चाह छेम विषेखी, छेम करी नाम की पक्षी होती, छेम छेम बोलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2-3 पद्यों में लिखा है गीतावली रामायण में। छेम करी का छेम विषेखी श्यामा बाम सुतरु पर देखी। श्यामा एक छोटा सा पक्षी होता है, उसकी भी लंबी कथा हमने, एक तोता मैना की कथा आती है, कोई जानते हैं? एक पुस्तक आती मोटी, मैं बहुत पहले छोटे पर पढ़ा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मेरे को याद है उसमें। श्यामा बाम सुतर पर देखी सन्मुख आयो दधियर मीना। सामने जिंदा मछली हो, मरी हुई नहीं। और दही का सगुन तो जानते ही आप सब लोग, मेरे ख्याल सबको ही माना है, वो सगुन माना गया है। लेकिन एक दिन पहले पड़ोसी से कहे नहीं रखिए कल हमको जाना है तो दही लेकर आ जाना, वो सगुन नहीं माना गया, अक्षमात आ जाए। ये मैं सन्मुख आयो दधियर मीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। विप्र का भी दर्शन सगुन माना गया है। उसके हाथ में पुस्तक हो और मस्तक में टीका हो, तिलक हो, गले में तुलसी की माला हो तो सगुन है। और वो सुबह उठ करके सफेद आलू खाते हो और बोतल चढ़ाते हो तो असगुन माना गया है। एक महात्मा कहते थे, गुरु जो होइगा बड़ा गड़बड़ झाला, मुर्गी के अंडा जब तो पंडित लोग खाला। तो ये 12 सगुन है, मंगल में, कल्याण में, अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो नित भय सगुन एक बार। तो कौवा सगुन बताता है और असगुन बताता है। यहाँ भरत जी अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो कौवा असगुन बता रहा है। रटई कुभात कुखेत करारा और खर सियार बोलहि प्रतिकूला। सुन सुन होए भरत मन सूला। खर माने गधा, सियार को कहीं कहीं गीदड़ भी कहते हैं, कुत्ते के आकार का होता है। आप लोग समझ लो लेना जहां जाके, वो जानते होंगे लगभग सभी लोग। ये है, सियार को कुछ और कहते होंगे, लोमड़ी दूसरी होती है। ये विपरीत बोल रहे हैं। गधा नगर का है तो जंगल में बोल रहा है, और सियार जंगल का है तो नगर में बोल रहा है। ये सुनी सुनी होए भरत मन सूला। फिर भी भरत जी ने धैर्य धारण करके अयोध्या में जब प्रवेश किया तो अयोध्या वासियों ने भरत जी को देखा, प्रणाम भी किया, लेकिन कोई कुशल समाचार नहीं पूछता है।
पुरजन मिलहि न कहाहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। इनके मन में भय बना हुआ है, और राम वनगमन का विषाद तो है। ये भय क्या है? यदि भरत जी की इच्छा हो कि राम जी वन को चले जाएं, हम राजा बन बैठे, और राम जी वन को चले गए, हम कहें कि भैया वन को चले गए, बड़ा अनर्थ हो गया, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। और यदि भरत जी की राजा बनने की इच्छा न हो, राम जी को राजा बनाने की इच्छा हो, और हम कहें कि बहुत अच्छा हो गया, तो भी ठीक नहीं है। इसलिए अयोध्या वासी प्रणाम कर लेते हैं, गवहि माने चुपचाप चले जाते हैं, कुछ नहीं बात करते हैं। गवहि जोहारहि जाहि। भरत जी को इन अयोध्या वासियों की परिस्थिति ने हार्दिक क्लेश पहुंचाया। फिर इस स्थिति से निपटने के लिए श्री भरत जी महाराज सीधे कैकेयी के महल की तरफ चले। तब तो कुछ लोगों को लगा कि हमारी बात सही हो गई, क्योंकि यहाँ दो पार्टियां थी। दो पार्टियां तो अभी भी हैं, हर समय रहती मेरे ख्याल से और देवता और दैत्य दो रहते ही हमेशा, चलता है युद्ध। तो उस समय जब राम जी का वनवास हुआ है, तो कुछ लोग कहते थे कि राम वनगमन में भरत का हाथ है, इसमें षड्यंत्र है, इसमें राजनीति है। भरत जी और कैकेयी ये दोनों मिल करके ऐसा काम किए हैं। ये रामायण देखिए, एक भरत कर सम्मत कहाही, एक उदास भाय सुनि राही, कान मूंदी कर रद गहि जीहा, और एक कहाई यह बात अलीहा। सुकृत जाई यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। जब कुछ लोग कहते थे कि राम वनगमन में भरत जी का हाथ है, तो कोई व्यक्ति तो उदास हो जाता, भाई ये बात हमारी समझ में नहीं आती, हमारी समझ के बाद की बात है। और कोई तो अरे राम राम कान में उंगली लगा लेते, ऐसा मत कहो। और कोई तो दांत के तले जीभ दबा लेते कि भाई तुमको कहना है कहो, हम तो ऐसी बात नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते ऐसा कहोगे तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। तो जिनका मत था कि राम वनगमन में भरत जी का हाथ है, वो लोग खुश हुए होंगे, क्योंकि भरत जी न वशिष्ठ जी के महल के तरफ गए, न महाराज दशरथ जी के महल के तरफ गए, न कौशल्या जी के महल के तरफ गए, तो सीधे कैकेयी के महल तरफ जा रहे हैं। तो उस समय उन लोगों ने, जिनका पक्ष था राम वनगमन में भरत जी का हाथ है, तो दूसरे पक्ष वालों से जरूर कहे होंगे, क्यों भाई उस दिन हम कह रहे थे कि ऐसा है, तो आप कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, देख लो क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं भरत जी, हमारी बात सही है ना। तो उस समय बेचारे वो दूसरे पक्ष वाले कुछ संकुचित हुए होंगे। लेकिन भरत जी कैकेयी माँ के महल की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसमें एक रहस्य था, शायद सब लोग न जानते हो। रहस्य क्या था? महारानी कैकेयी जी इतना प्रेम राम जी से करती थी कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे कैकेयी जी भी राम जी के बगैर नहीं रह सकती थी। तो राम जी ने भी नियम बना लिया था, चलो इतने समय से इतने समय तक हम माँ कैकेयी के महल में रहा करेंगे। तो जब राम जी कैकेयी माँ के महल में जाते थे, तो फिर महाराज दशरथ को क्या कहना है, वो तो वरदाने मांगे थे, मन बिन फल जिम जल बिन मीना, मम जीवन तुम अधीना। राम जी के बगैर वो भी नहीं रह सकते, तो वो चले जाते थे कैकेयी के महल में। और जब महाराज दशरथ जाते थे, कौशल्या, सुमित्रा, दास दासियां भी सब वहीं पहुंच जाया करते थे। तो भरत जी ने सोचा होगा कि इस समय सारे लोग तो वहीं होंगे हमारी माँ के महल में, इसलिए किसी के पास नहीं गए, सीधे कैकेयी के पास में गए। तब तक किसी ने सूचना दिया कैकेयी माँ को कि तुम्हारा बेटा भरत आ गया है। बड़ी खुश हुई। सज आरती मुदित उठी धाई, और द्वार ही भेटी भवन ले आई। आरती ला करके भरत जी के दरवाजे पर ही आरती उतारी, लेकिन वो आरती आदि मंगल कृत्य भरत जी के मनो अनुकूल नहीं बैठा।
तो यहाँ की परिस्थिति को देखा, अयोध्या वासियों की परिस्थिति को देख करके भरत जी अंदर से दुखी हैं। देखा कि भरत जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो सुत ही ससोच देखि मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। कैकेयी जी विचार करती है, हमारे नैहर से आ रहा है, लगता हमारे नैहर में समाचार कुछ ठीक नहीं है, इसलिए पूछत नैहर कुशल हमारे। बेटा, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे भाई आदि सब वहाँ कुशल से हैं। भरत जी ने बातों के दौरान में माँ सब लोग कुशल हैं, नाना नानी, मामा मामी, सब परिवार के लोग कुशल हैं। और बहुत सा धन भी दिया है नाना जी ने, तो पीछे सब गाड़ियों में आ रहा है। फिर पूछा कि माँ, आज मैं किसी को देख नहीं रहा हूं, पिताजी नहीं दिखते, मेरी माँ कौशल्या नहीं दिखती, भैया राम नहीं दिखते, लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? तब कैकेयी जी ने जो कहा बेटा धैर्य धारण करो, हमने सारा काम बना लिया है, थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। कहा तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, अभूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। देखिए कितनी बढ़िया बात है, क्या कह रही है? तात बात में सकल सवारी, मथुरा की सहायता से हमने सारा काम बना लिया था, लेकिन थोड़ा काम विधाता ने, भगवान ने बिगाड़ दिया। यही तो हम लोग भी करते हैं, कोई काम बन गया, पूछा किसने बनाया? तो हमने बनाया। बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ा। बनाया हम, बिगाड़ा भगवान ने। भक्तमाल जी में एक कथा है, एक ब्रह्मज्ञानी ने बढ़िया बगीचा लगाया था, नाना प्रकार के फूल लगाया, सिंचाई गुड़ाई सब कुछ करता था और रखवाली करता था। एक दिन किसी तरफ से गाय आई और एक पेड़ काट दिया, उसने डंडा लेकर दौड़ाया और ऐसा डंडा मारा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, धोखे हो जाता है, इसी जगह डंडा लगा कि गाय वहीं मर गई। अब थोड़ी देर में गो हत्या आई, बोली हम तो पर सवार होती हैं। उसने अपना ब्रह्म ज्ञान बघारा, आप कौन है? कहा हम ब्रह्म हत्या, तुमने गाय मारी। उसने कहा हमने गाय वाय नहीं मारी। कहा तो हाथों ने मारा है। तो हाथों का कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि हाथ के देवता तो इंद्र हैं। हम लोगों की प्रत्येक इंद्री पर देवता बैठे हैं। हमारी आंख कुछ काम नहीं कर सकती यदि देवता नाराज हो जाए। आंख के देवता सूर्य भगवान हैं, कान के देवता दिशा हैं, और जिह्वा के देवता वरुण हैं, और हमारे हाथ के देवता इंद्र हैं, हमारे पैर के देवता विष्णु भगवान हैं। रामायण में है ना, इंद्री द्वार झरो खाना, ताता सुर बैठे करिथाना। तो पैर के देवता विष्णु भगवान है, इसीलिए लोग पैर छूते हैं, नहीं तो सिर छूना चाहिए। पैर पर पैसा भी लोग चढ़ाते हैं। कई जगह हमने सुना लोग कहते हैं ये तो लक्ष्मी का अपमान है। साधु महात्माओं के पैर पर लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, पैसा को चढ़ाते हैं, लेकिन ये उनको नहीं पता है कि पैर के देवता विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान की घर वाली कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी है। यदि इंद्र नाराज हो जाए तो हम हाथ से कोई चीज नहीं उठा सकते, हाथों ही नहीं उठेगा। यदि विष्णु भगवान नाराज हो जाए तो हम 2 कदम चल नहीं सकते। तो उसने कहा कि हाथ के देवता तो इंद्र हैं, तो इंद्र के पास में जाओ। गोहत्या इंद्र के पास में गई तो इंद्र ने कहा ठीक है, हाथों ने मारा, लेकिन जब आंखों ने देखा होगा तब न मारा होगा। इसलिए उसके कथनानुसार आंख के देवता सूर्य भगवान है, तुम उनके पास जाओ। उनके पास गई, सूर्य भगवान ने कहा ठीक है, हाथों ने मारा, आंखों ने देखा, और मन प्रेरणा नहीं करता तो गाय कैसे मरती? तो ये मन के देवता तो चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा के पास में जाओ। चंद्रमा के पास में गई, उसने सुनाया आपको हत्या लगी, कैसे सारी कथा सुनाया। तो चंद्रमा ने कहा ठीक, हाथों ने मारा, आंखों ने देखा, मन ने प्रेरणा के, पैर अपनी जगह नहीं छोड़ते तो गाय कैसे मरती? तो कहा उसके कथनानुसार पैर के देवता तो विष्णु भगवान है, उनके पास जाओ।
उनके पास आई, सारी कथा सुनाया, टाइम हो गया है। तो विष्णु भगवान ने कहा तुम चलो हमारे साथ। भगवान गए और बाग के पास पहुंचे। वाह क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या नाना प्रकार के फूल खिले हैं, बहुत सुंदर लग रही बगीचा भाई, फूल खिले। अब वो अपनी प्रशंसा सुन करके फूल कर कुप्पा हो गया है। ये भाई बाग किसने लगाया? अरे महाराज हमने लगाया है। अच्छा तो इसकी सिंचाई कौन करता है? मैं करता हूँ। गुड़ाई कौन करता है? मैं करता हूँ। रक्षा कौन करता है? हम करते हैं। भगवान का मूर्ख बाग तेरी गुड़ाई तू करता, सिंचाई तू करता, रखवाली तू करता, और गो हत्या विष्णु भगवान को। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ऐसा कहीं हो सकता है? बढ़िया दशहरी आम लगे थे, पीले पीले पके पके, आंखों ने देखा, पैर दौड़ करके गए, हाथों ने तोड़ा और मुख ने खाया, आनंद लिया, जीभ ने भरा पेट। तब तक वहां बाग का रखवाला डंडा लिए बैठा था, दौड़ाया, 2 डंडे पीठ पर लगाया। किसी ने कहा ये तो अन्याय हुआ। क्या कहा? पीठ ने क्या बिगाड़ा था? देखा था आंखों ने, दौड़े थे पैर, तोड़ा था हाथों ने, खाया था मुख और स्वाद लिया था जीभ ने, भरा पेट, और पीठ ने क्या बिगाड़ा था? तो कहा डंडा भले पीठ पर पड़ा हो लेकिन आंसू कहां से निकले? तो पहला अपराध किसका था? तात बात में सकल समारी भई मंथरा